वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। माघ मास के गणेश चतुर्दशी का कथा इस प्रकार है। आपको मैं कह रही हूँ, सभी लोग इस कथा को ध्यान से सुनिए। ऋषि शर्मा ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है। इस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ावे और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे दे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करे। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे क्षेत्र धर्म में कटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों को पूजक थे। वे, हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग अधि व्याधि में रहित एवं दीर्घायु होते थे। एक पुत्र की प्राप्त होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षांत द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की गणेश चतुर्दशी का व्रत किया। यह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी के प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी भी मूर्ति गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालों को जबरन पकड़कर अपने आंवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग डाल दी। उधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करते हुए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश क्रांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों को नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोला तो देखा उसने जांघों तक पानी जमा हुआ पाया और उसमें भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ कि उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना को देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्य सभा में अपने कृतज्ञ का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान है महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए बद्ध के योग्य हूँ। अपने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन नहीं पके। इस कारण ने
पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आंवला पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं उसके बालक की बलि दूँ, तो जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्योंकि जीवित छोड़ेगा। इसी भय से मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठा कर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृतक हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपनी गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मैंने बर्तन एक पक जाएंगे। मैं इस घन्य कर्म को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंख खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा कर गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ तक पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और उसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालों को प्रसन्नतापूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है? यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस गांव में जांघों तक जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आंवे में बेदुर्य मणि के समान हरी भरी दूब कहाँ से उग गई? बालों को न तो आग की जलन हुई न तो उसे भूख प्यास की है। यह आंवे में कैसे वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कर ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़ों को देखकर रभाती है, ठीक उसी वही वास्ता उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालों को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई आवाज में राजा को सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या न तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्मचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आज आँच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न कोई मैं धर्म आचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्दशी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्दशी का व्रत करे, इससे मेरी पूर्ण संपत्ति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे प्रदे, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग इस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्दशी का व्रत करने लगे। जिस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को जीवन को पुण्य पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप पुत्र, मित्र और पौत्र को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्दशी का व्रत करके निष्कंठ राज्य भोगने लगे। बोलिए गणेश भगवान की जय, एकदंत भगवान की जय, गणपति बप्पा मोरया।